दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड के एक नया यूज़र हो तो आपको इन चारों चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि आप क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले जितने भी फ़ायदे होते हैं उनको पूरी तरह से आप उसका लाभ ले सको। और अनजान में जो छोटे मोटे गलतियां होते हैं और उसके नाम से आपसे जो पेनल्टीज़ ले जाते हैं, पेनल्टी के नाम से आपसे भारी चार्जेस ले जाते हैं, उससे भी आप बच सकते हो। तो चलिए, ये चार चीज़ क्या है दोस्तों। सबसे पहले बिलिंग डेट क्या होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, ड्यू डेट क्या होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है। ये चार चीज़ अगर आप सही से पता कर लेते हो दोस्तों, आपको कभी भी बेमतलब की जो पेनल्टीज देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। और ऊपर से आपसे जैसे बोलते हैं 50 दिन की फ्री पीरियड मिलता है आपको पैसा भरपाई करने का, यानी रीपेमेंट करने का, उसका भी पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पता करते हैं इस चारों चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिलिंग डेट जो होता है वो एक फिक्स डेट होता है महीने के अंदर, जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका 1 तारीख या 2 तारीख की बिलिंग डेट होगा। ये जब आप क्रेडिट कार्ड इनिशियली लाते हो और यूज़ करते हो, ये कंपनी जो क्रेडिट कार्ड आपको देता है वो सिलेक्ट करके भेजता है आपको क्या आपका बिलिंग डेट रहने वाला है। आप अगर कोई डिजिटल एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो उस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप कस्टमर केयर से फ़ोन करके बात कर सकते हो कि भाई मेरा बिलिंग डेट क्या है, मुझे मेरा बिलिंग डेट बता दीजिए। और उस बिलिंग डेट के ऊपर आपकी 30 दिन के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी दिन आपका बिल जनरेट होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर एक इंडिविजुअल का बिलिंग डेट 24 मार्च को है तो उसका जो नेक्स्ट बिलिंग डेट होगा ये 24 अप्रैल को होगा। और 24 मार्च के बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि 24 मार्च के दिन 25 मार्च, 26 मार्च, ऐसे सो ऑन, यानी आप 24 अप्रैल से पहले पहले जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो वो जाके 24 अप्रैल की जो बिलिंग डेट होता है उस दिन इसको जनरेट किया जाता है। और वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करता है कि कितना रुपया आपको पे करना है आपकी ड्यू डेट के ऊपर। अभी दोस्तों बात करते हैं ड्यू डेट के बारे में। ड्यू डेट हमेशा आपकी जिस दिन बिलिंग डेट होता है उससे 15 से 20 दिन बाद की ड्यू डेट रहता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात किए हैं, 24 मार्च जो था आपका बिलिंग डेट था, तो इससे लगभग 20 दिन बाद आपका ड्यू डेट रहेगा। यानी आपको लगभग 13 अप्रैल तक आपको जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। इस दिन आपका ड्यू डेट रहता है। इस दिन से पहले पहले आपको अपने जितने भी बिल बनता है उसको पूरा का पूरा आपको पे करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हर कोई बताता है कि 50 दिन की फ्री डेट ऑफ रीपेमेंट मिलता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, यानी 50 दिन आपको मुफ्त में मिलता है बिना कोई इंटरेस्ट दिए आपकी पैसे को रीपेमेंट करने का। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि बिलिंग डेट जो था वो 24 मार्च था, आपको 20 दिन के बाद आपको पे करना पड़ रहा है। तो कैसे भाई 50 दिन है? तो यहाँ पे आपको बिलिंग डेट को सही से समझना पड़ेगा और कब कब आपको ट्रांजेक्शन करना है उस डिसिप्लिन को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पता करते हैं अगर 24 मार्च आपका बिलिंग डेट है तो कब कब आपको खरीदना चाहिए ताकि आपको 50 दिन मिल जाए पे करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको पे करने के लिए लंबा समय चाहिए तो आप हमेशा बिलिंग डेट से जस्ट 1 दिन बाद से आप परचेजिंग शुरू कर लीजिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए। यानी आपका 24 मार्च अगर बिलिंग डेट है तो आप 25-26 से आप परचेज करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको एक लंबा टर्म कैसा मिलेगा दोस्तों। आपका ये जितना भी 24 मार्च के बाद जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे, इसका जो बिल जनरेट होगा दोस्तों ये 24 अप्रैल को होगा। और आपको जो ड्यू डेट मिलेगा पेमेंट का, ये मिलेगा आपको लगभग 13 मई तक। यानी आपको यहाँ से 24 मार्च के बाद से 24 अप्रैल तक 1 महीना यहाँ से मिला है, और आगे जो ड्यू डेट मिला है नेक्स्ट 20 दिन का, यानी आपको 13 मई तक पे करना है। तो यहाँ पे आपको लगभग 45 डेज से 50 डेज तक एक ड्यूरेशन मिल जाता है जिसके अंदर आप फ्रीली इसको रीपेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप जस्ट बिलिंग डेट से 1 दिन या 2 दिन पहले आप परचेज करते हो, जैसे कि आपका 24 मार्च बिलिंग डेट है और आप परचेज करने लग गए 23 को, 22 को या 20 मार्च को, तो आपकी जो बिल होगा वो उसी 24 मार्च को ही जनरेट हो जाएगा। यानी कि आपको जस्ट बिलिंग डेट से 3-4 दिन पहले ही आप परचेज किए हो, तो आप यहाँ पे 4 दिन और आगे आपको नेक्स्ट 20 दिन ड्यू डेट का मिलता है। तो आपको मैक्सिमम 20 से 25 दिन की यहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा पे करने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना है बिलिंग डेट की जस्ट 1-2 दिन बाद ही परचेज कर लीजिए या पहला वीक में ही परचेज कर लीजिए, ताकि आपको लंबा पीरियड मिले और आप क्रेडिट कार्ड की सही फ़ायदा उठा सको। अभी हम बात करते हैं दोस्तों अनबिल्ड अमाउंट की। दोस्तों, आप जैसे कि 24 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक जितने पे आप इसके ड्यूरेशन में, जब तक 24 अप्रैल की बिल जनरेट नहीं होता उसके अंदर जितने पे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन के अंदर इसको अनबिल्ड अमाउंट में ये शो करता रहेगा।
अगर आपने कोई ई कॉमर्स साइट से भी कुछ क्रेडिट कार्ड के यूज करते हुए आप कहीं से खरीदे थे और आपको चीज़ें पसंद नहीं आया, उसको आपने लौटा दिया और वहाँ से आपको रिफंड भी मिला है, तो ये सारे चीज़ें जो है वो आपकी जब बिल जनरेट होगा उसके बाद ही सेटल होता है। जितने भी अनबिल्ड अमाउंट होता है आफ्टर बिलिंग, मतलब यानी आपकी जो फ्यूचर बिलिंग होता है, नेक्स्ट बिलिंग डेट होता है, उसके बाद ही सारा चीज़ ये सेटल्ड होता है और उसके बाद ही ये सारा चीज़ रिफ्लेक्ट करता है बिलिंग पे। अभी हम बात करते हैं दोस्तों मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये सबसे खतरनाक एक झांसा है क्रेडिट कार्ड की तरफ से। इसके चक्कर में कभी फंसना नहीं दोस्तों। हमेशा कोशिश करना आप पूरा पे करने का, जितना भी आपका अमाउंट ड्यू हुआ है कैसे न कैसे कोशिश करके उसको पे कर लीजिए। आप कभी भी पार्शियली पे मत करिए, क्योंकि ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है दोस्तों, आपका सपोज आपने ट्रांजैक्शन किया हो 50,000 का एक महीने के अंदर और आप उस 50,000 को इन स्टेट आप नहीं दे पा रहे हो, कोई आपका प्रॉब्लम आ रखा है, तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड शो करता है कि आप मिनिमम इतना पे कर दीजिए तो नेक्स्ट मंथ आप इसको पे कर लेना है। यानी आपको कहीं 10,000 तक वो दिखाएगा मिनिमम अमाउंट ड्यू, तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर पे करते हो तो आपको 42% तक का टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर यहाँ पे चार्जेस लग सकता है। तो आप इसके चक्कर में नहीं फंसना। अगर आप ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन कर रखे हो, आपको लग रहा है आप नेक्स्ट मंथ इसको पे नहीं कर पा रहे हो, तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए। टाइम से पहले, बिलिंग डेट से पहले आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए। वो मिनिमम ड्यू पे करने से ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों याद रखना, जब भी आपका ड्यू डेट रहता है उससे पहले ही आप कोशिश करना आपकी क्रेडिट कार्ड की बिल को पे करने के लिए। अगर आप कहीं गलती से भी भूल भी जाते हो ड्यू डेट से, तो आपको नेक्स्ट जस्ट एक दिन बाद भी अगर आप पे करना चाहो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। आपकी सिविल स्कोर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपको वहाँ पे लेट फी भी चार्ज किया जाता है और जो टोटल आउटस्टैंडिंग रहता है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगता है। ये नहीं कि आप एक दिन लेट हो, एक दिन का आपको इंटरेस्ट लगेगा, नहीं, आपको पूरा महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो आप हमेशा या तो आप ऑटो डेबिट की जो ऑप्शन है ये पहले ही चूज करके रखिए, ताकि आपका जिस डेट है उस डेट पे अपना यहाँ से आपकी जो अकाउंट से ये डेबिट हो जाए आपकी क्रेडिट कार्ड की तरफ। अदरवाइज आप इसको याद करके अपनी जो ड्यू डेट रहता है उससे पहले ही अपनी क्रेडिट कार्ड की बिल को जमा कर दीजिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मैं मैक्सिमम डिफेंस की जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता रहता हूं। तो यहाँ पे मेरे सोल्जर भाइयों के लिए एक सलाह है। ये लोग ऐसे टेरेन पे रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हमेशा नहीं रहता। शायद ऐसे टेरेन में कहीं रहते होंगे, जंगलों में, पहाड़ों में। तो वहाँ से ये ड्यू डेट जिस दिन होता है उस दिन ये पे करना इनके लिए इम्पॉसिबल रहता है। तो आप लोग जब भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो उसी टाइम ऑटो डेबिट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो ड्यू डेट है उससे पहले अपनी पैसा डेबिट हो जाए और आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी ना लगे। तो यहाँ तक था दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।